हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि जब से रोमन रेंस वापस आए देन तब से स्मैकडाउन में तो बड़ी चीजें हो ही रही है एंड इस वीक का स्मैकडाउन भी कुछ कम नहीं होने वाला बिकॉज यहाँ पर हमें एक नहीं बल्कि दो चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल वो है WWE टैग टीम चैंपियनशिप का मैच ब्लड लाइन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच। जैसा कि आप सब जानते हो, स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने नंबर 1 कंटेंडर मैच जीतकर इस अपॉर्चुनिटी को किया है हासिल एंड इस वीक के स्मैकडाउन में ही वो दोनों फेस करने वाले हैं जैकोब फाटू एंड टामा टोंगा को। तो ये मैच काफी ज्यादा कमाल का तो होने वाला है, बट जैसा कि आप सभी को पता ही है अभी WWE ब्लड लाइन को कहीं से वीक दिखाना नहीं चाहेगी, इसलिए यहाँ पर ज्यादा चांसेस यही है कि हमें ब्लड लाइन रिटेन करते हुए दिखने वाली है अपनी टैग टीम चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच LA नाइट वर्सेस सैंतोस एस्कोबार के बीच। तो जैसा कि सैंतोस एस्कोबार ने भी इस अपॉर्चुनिटी को 2 वीक पहले के स्मैकडाउन में किया था अर्न एंड फाइनली इस वीक के स्मैकडाउन में हमें ये मैच देखने को मिलने वाला है। एंड जैसा कि ये LA नाइट का पहला टाइटल डिफेंस होने वाला है तो चांसेस ज्यादा यही है या फिर आप कह सकते हो पूरे चांसेस यही है LA नाइट के पास से चैंपियनशिप नहीं जाने वाली एंड वो हमें सैंतोस एस्कोबार को हराकर रिटेन करते हुए दिखने वाले अपनी US चैंपियनशिप बटा हो सकता है। इसके बाद कोई हमें LA नाइट के सामने ऐसा चैलेंजर आते हुए दिखे जो कि उनके लिए एक काफी बड़ा थ्रेट हो। वैसे आपके माइंड में अगर कोई नेम है तो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। एंड गाइस, अगर कोई रिटर्न हो सकता है LA नाइट के सामने तो वो नेम है AJ स्टाइल्स। बिकॉज आप सबको बता दो WWE पिछले 2 वीक से प्लान कर रही है AJ स्टाइल्स को स्मैकडाउन में लाने की। AJ स्टाइल्स स्मैकडाउन में आते भी है लेकिन WWE उन्हें स्क्रीन पर नहीं लाती है बिकॉज उन्हें वो राइट टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ, इस वीक के स्मैकडाउन में जब LA नाइट हरा देंगे सैंतोस एस्कोबार को तो वो एक सही टाइम हो सकता है हमें LA नाइट के सामने हमें AJ स्टाइल्स आते हुए दिखे बिकॉज इनकी हिस्ट्री भी रही है और इन दोनों के बीच अगर हमें US चैंपियनशिप के लिए फ्यूड देखने को मिलता है देन LA नाइट को एक अच्छा खासा चैलेंजर भी मिल जाएगा और इस मिड कार्ड चैंपियनशिप की फ्यूड में हमें आने भी लगेगा मजा। अब लेट्स सी AJ स्टाइल्स आते इस वीक के स्मैकडाउन में या फिर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल वो है 6 वुमेन टैग टीम मैच बियांका बेलेर, जेट कारगिल एंड नाओमी वर्सेस दी अनहोली यूनियन एंड ब्लेयर डेवेनपोर्ट के बीच। तो जैसा कि ये मैसिव मैच WWE स्मैकडाउन में करा रही है बिकॉज नाओमी, जेट कारगिल एंड बियांका बेलेर तीनों हमें एक टीम में ही देखने को मिलने वाली है, बिल्कुल रेसलमेनिया की तरह। और जब तीनों एक टीम में रहने वाली है तो ज्यादा चांसेस यहाँ पर इनके ही जीतने के रहेंगे। अब लेट्स सी कि क्या मैच के बाद हमें किसी का टर्न वगैरह देखने को मिलता है या फिर नहीं बिकॉज अब चीजें थोड़ी बोरिंग हो रही है बियांका बेलेर एंड जेट कारगिल को लेकर। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए OTC रोमन रेंस के बारे में। तो जैसा कि लास्ट 2 वीक की स्मैकडाउन से तो हमें स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस से रिलेटेड चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो उन्होंने 2 वीक पहले की स्मैकडाउन में आकर सोलो सिक्वा, टामा टोंगा एंड टांगा लोआ पर काफी बुरी तरह से किया अटैक और लास्ट वीक के स्मैकडाउन में भी आकर उन्होंने सेम चीज करी और पहन लिया उला फाला। लेकिन तभी वहां पर हमें देखने को मिलते हैं जैकोब फाटू जिन्होंने उन पर आकर काफी बुरी तरह से किया अटैक और ब्लड लाइन के साथ मिलकर उन्हें अनाउंसर्स टेबल पर लगाया पावर बम। और गाइस, रोमन रेंस इस स्मैकडाउन में आएंगे, नेक्स्ट स्मैकडाउन में आएंगे या फिर किसी स्मैकडाउन में आएंगे उसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है बिकॉज आप सबको बता दो सबसे पहले तो WWE ने 13 सितंबर की स्मैकडाउन जो स्मैकडाउन हमें USA नेटवर्क पर जाते हुए दिखने वाली है उसके लिए WWE ने रोमन रेंस को किया था एडवर्टाइज, जो कि मैंने आप सबको बताया भी था कि वहां पर हमें कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है रोमन रेंस से रिलेटेड। लेकिन अब WWE ने रोमन रेंस को वहां से हटा दिया है। सो हम सभी को लग रहा था कि 13 सितंबर की स्मैकडाउन में तो रोमन रेंस आएंगे ही, हो सकता उससे पहले की स्मैकडाउन में भी हमें देखने को मिले। लेकिन अब जब रोमन रेंस को WWE ने 13 सितंबर की स्मैकडाउन से हटा दिया तो लोगों को लग रहा है कि 13 सितंबर तक तो वो हमें WWE में देखने को मिलने वाले नहीं है, यानी कि फिर से रोमन रेंस लेने वाले हैं लंबा ब्रेक। तो बात कर ली जाए कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। देन WWE हमें ऐसा दिखाना तो चाह रही है लेकिन आप सबको बता दूं सोलो सिक्वा को लगभग सभी स्मैकडाउन के लिए किया जा रहा है एडवर्टाइज। और अब जब सोलो सिक्वा की फ्यूड रोमन रेंस के साथ स्टार्ट हो चुकी है तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा रोमन रेंस को लगातार इतने दिनों के लिए गायब रखना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा WWE रोमन रेंस को 1-2 वीक के लिए ऑफ दे सकती है, उसके बाद तो उन्हें वापस लाना ही पड़ेगा बिकॉज फिर रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा की फ्यूड की हाइप डाउन हो जाएगी और देखकर लगेगा कि काफी जल्दबाजी कर दी WWE ने रोमन रेंस को समर स्लैम में लाने की। और जब WWE ने रोमन रेंस को 13 सितंबर के स्मैकडाउन से एडवर्टाइज करना बंद कर दिया तो यहाँ से ये भी चीज पता चल रही है कि अब जब रोमन रेंस आएंगे वापस देन उनका फिर से सरप्राइज रिटर्न नहीं होने वाला, यानी कि वो इस वीक के स्मैकडाउन में भी आ सकते हैं, नेक्स्ट स्मैकडाउन में भी आ सकते हैं, उसके बाद की स्मैकडाउन
में भी आ सकते हैं और चांसेस है कि इस बार जब रोमन रेंस आएंगे तो वो अकेले नहीं आने वाले, यानी कि या तो उनके साथ होने वाले हैं जिमी ऊसो, नहीं तो फिर जे ऊसो भी हो सकते हैं साथ में। ज्यादा चांसेस अगर रोमन रेंस किसी को लेकर आएंगे तो वो जिमी ऊसो ही रहने वाले, बिकॉज जिमी ऊसो को भी पंगे इस न्यू ब्लड लाइन के साथ है और जे ऊसो तो अभी अपना अलग ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पिक्चर में बिजी है, तो उसके बाद ही वो हमें ब्लड लाइन की स्टोरी में होते हुए दिखने वाले हैं ऐड। तो आप सब कह सकते हो अब जब रोमन रेंस आएंगे स्मैकडाउन में तो वो पूरे प्लानिंग के साथ आने वाले हैं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आपके अकॉर्डिंग अगर रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो वापस आते हैं तो क्या ये दोनों संभाल पाएंगे इस न्यू ब्लड लाइन को या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।